बारिश के अचानक एक नदी 30 फीट ऊपर कैसे उठ गई? ये कोई फिक्शन स्टोरी नहीं है, बल्कि नेपाल के रसुआ डिस्ट्रिक्ट में हुआ एक रियल डिजास्टर है। 26 अगस्त को सुबह के लगभग 9 बजे थे और सभी लोग तिब्बत बॉर्डर के पास तिम्योर और रवावाड़ी में लोग अपना रोज के काम में लग गए और अचानक भोटे कुसी और त्रिशूल नदी में पानी, कीचड़ और पत्थरों की एक विशाल दीवार बन गई और देखते ही देखते बड़ी बिल्डिंग्स, बॉर्डर्स पे खड़े ट्रक्स और पुल सब तिनके की तरह बह गए। अगराची के मॉनिटरिंग स्टेशन पे सिर्फ आधे घंटे में पानी का लेवल 9 मीटर तक चढ़ गया। और सवाल यह है कि जब वहाँ आम मानसून में भारी बारिश नहीं हुई तो इतना पानी आखिर एक साथ आया कहाँ से? तो इसके पीछे इसका कारण साइंस भी है और जियोग्राफिकल भी है। नेपाल और तिब्बत में ये बॉर्डर ऊंचे हिमालय पहाड़ों के बीच है। ICIMOD के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें पहाड़ पर एक मैसिव आइस रॉक रिवलांच हुआ, यानी बर्फ और भारी चट्टानें टूटकर सीधे लेंडी खोला नदी में गिर गई और इस मलबे ने नदी का रास्ता ब्लॉक कर दिया, जिससे वहाँ के टेम्पररी नेचुरल डैम बन गया। पिछले का पानी सारा जमा होता रहा एंड प्रेशर बढ़ता गया और कुछ ही देर बाद जब ये कमजोर डैम टूटा तो सारा पानी एक साथ बुलेट ट्रेन की स्पीड से नीचे। साइंटिस्ट ये भी जांच कर रहे हैं कि क्या उसी वक्त 4.4 मैग्नेटिक का एक छोटा भूकंप ने इस पहाड़ को गिराने में काम किया था। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिमालय में ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है। पास्ट में उत्तराखंड के चमोली डिजास्टर में भी इसी तरह का पहाड़ और बर्फ टूटने के कारण अचानक तबाही मचा था। इस फ्लैश फ्लड में 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 500 से ज्यादा लोग मिसिंग है। इसमें लोकल्स के अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए लोग, हाइड्रो पावर प्लांट्स के वर्कर्स और सिक्योरिटी पर्सनल शामिल थे। घटना के तुरंत बाद नेपाल आर्मी, पुलिस और APF ने हेलीकॉप्टर्स, रेस्क्यू राफ्ट्स के जरिए ग्राउंड पर ऑपरेशन शुरू किया। दूसरी तरफ UNICEF ने इमरजेंसी मेडिकल और रिलाइफ पहुंचाई, जबकि इंडिया ने भी रिलाइफ एयरक्राफ्ट और सर्च इक्विपमेंट भेजे, क्योंकि ये त्रिशूल नदी आगे जाकर नारायणी बनती है और इंडिया के बिहार में गंडक नदी के नाम से जानी जाती है। इसलिए डाउन स्ट्रीम बॉर्डर एरियाज में भी तुरंत अलर्ट लगाकर गाँव को, लोगों को अलर्ट किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि इंसिडेंट ह्यूमन को एक क्लियर सबक देता है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में नेचर सेकंड्स में बदल सकती है, इसलिए क्रॉस बॉर्डर ईयरली वार्मिंग सिस्टम और रियल टाइम सैटेलाइट मॉनिटर सबसे जरूरी है, ताकि पहाड़ पर एक छोटी सी हलचल होते ही नीचे रहने वाले हजारों लोगों की जान वक्त रहते बचाई जा सके। बाकी आपका क्या कहना है इस इंसिडेंट पे और आखिर इसका कारण क्या था? आप कमेंट से जरूर बताना एंड और वीडियोज के लिए फॉलो कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना।